सनातन को नया ट्रेंड शुरू हुआ ना, सनातन को गाली दे रहे हैं। सनातन को गाली दे, मुझे अच्छा मैं आपको ये बताऊं, मैं अभिजीत भट्टाचार्य हूँ, मुझे ये मालूम था कि हम भट्टाचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, बंगाली हैं, हिंदू हैं। सनातन तो मुझे अब मालूम पड़ रहा कि थैंक गॉड कि लोग हमको रियलाइज करा रहे कि हम सनातनी हैं। सनातनी और हिंदू में बहुत फर्क है जो मुझे नहीं मालूम। मुझे बताया कि ये माँ है, ये मेरी माँ है, अब मैं माँ का डीएनए टेस्ट कराऊंगा। ये मेरे पिताजी है, मैं अपना डीएनए टेस्ट कराऊंगा। मुझे मालूम है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये शंकर जी है, ये गणेश जी है। इतना ही मालूम है, इसके लिए मुझे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह तो उसके लिए उनको कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ कुरान है, हमारे यहाँ पुराण है। तो हम पैदा ही हुए एज ए हिंदू, हम पैदा ही हुए एज ए मुस्लिम, हम पैदा हुए एज ए क्रिश्चियन, तो हमको प्रूव क्यों करना पड़े। लेकिन जितने लोगों ने आपने देखी है सनातन को गाली दिया है, दे ऑल आर हिंदू, या कोई एक तो वो तो केरला या साउथ का वो तो क्रिश्चियन है, वो जो चीफ मिनिस्टर का बेटा। अच्छा, उदयनिधि जी। अब ये बताइए, इनके जेड सिक्योरिटी हटा दीजिए। तुम्हारे तो इतने फॉलोअर हैं, सब तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हारे साथ मशीन गन लेके खड़े हैं, और तुम जेड सिक्योरिटी में बोल रहे हो कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे। कोई हिंदू को गाली दे रहा है, हिंदू हिंदू, हिंसा हिंसा हिंसा, क्यों बताइए। दे आर बॉर्न प्रोटेक्टेड। किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी भी धर्म को गाली दे रहे हैं, जो गाली दे रहा है ना उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको हिम्मत दी जाती। मैं बोलता हूँ सबकी जेड सिक्योरिटी, एक जब नया आया ना जेड सिक्योरिटी, वो हटा दीजिए। कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, आप एक भी मुस्लिम बंदा नहीं है जो सनातन को गाली दे रहा है। ये वो हिंदू लोग हैं जिनको मुस्लिम वोट चाहिए, तो अपनी माँ को ही गाली दे रहे हैं, वोट मिलेगा। अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, वोट मिलेगा। सो ये जो जेड सिक्योरिटी है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बोल दो, तुम लोग सनातन के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी सिक्योरिटी तुम खुद रखो, बस दैट्स इट। अभिजीत जी, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहाँ पर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म मेकर्स ऐसी बातें करते नहीं हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि इसके बाद फिल्में नहीं मिलेंगी, गाने नहीं मिलेंगे। पीआर एजेंसी बोलती है मत बोलो ऐसी चीज़ें, बवाल मच जाएगा, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। आपको नहीं ऐसी एडवाइस मिला था ना? आपको नहीं फ़र्क पड़ता? नहीं, मेरा अंदर से खून नहीं खौलता। मेरा ऐसा लगता है कि यार ये क्या कि हम लोग बहुत लेट हमको समझ में आई है। और समझ कहाँ से आई है, जब मैं मुंबई में आया था तो बड़े बड़े पोस्टर देखता था, बड़े होर्डिंग लिखा। अचानक मैंने देख रहा हूँ वहाँ पे लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तब ऐसा लगता था कि यार ऐसा, वो अंदर के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू, ये तब ये जो रियलाइजेशन हुआ ना, तो उस टाइम इतना इन्फ्लक्स था हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे एक टेररिज्म आया था ना, बात बात पे टेररिज्म, खतरनाक तरीके से। हमको कभी भी मालूम नहीं था कि टेररिस्ट क्या होता है। हमने कश्मीर की कली, कश्मीर के नाम ही सुना है ना। ये जब तक मीडिया खुल के नहीं आया ना, तब तक सिर्फ दूरदर्शन पे दूर से सुनाई पड़ता था। जब से मीडिया आया, जब से थोड़ी सी जर्नलिज्म, एक डेयरिंग आए ना, सब 90 के दशक में, हाँ, वहाँ से शुरू हुआ ना, तब से लोगों को रियलाइज होने लगा कि भाई तुम कौन हो। अरे हमको नहीं मालूम, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरा धर्म है, सिर्फ ये 3 चीज़ें मेरे पे रखो। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.